प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9th के संस्कृत के प्रथम अध्याय भारतीय वसंत गीति का अध्ययन करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से यह बताना अनिवार्य होता है कि इसके कवि कौन हैं और किस रचना ग्रंथ से यह शीर्षक लिया गया है। तो इसके कवि हैं पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री जी, और इनका काकली नामक गीतों का एक संग्रह है, उससे यह भारतीय वसंत गीति शीर्षक लिया गया है। और यदि आप नाम को अटैच करना चाहें तो हम कर सकते हैं इस तरह की, भारत में वसंत ऋतु आने पर गीत कौन गाता है, तो हम कह सकते हैं जानकी। और जानकी इतिहास में किसे कहा जाता है? सीता को, क्योंकि यह जनक की पुत्री थी। तो इसलिए ई प्रत्यय लगने से और जय का जो है दीर्घ वर्ण होने से जानकी शब्द बना। तो भारत में वसंत के गीत कौन गाता है? जानकी। इस तरह से आप ये नाम अपनी ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो आज हम इस जो अपना गीत है उसका पहले गायन करते हैं और फिर उसका हम सरलार्थ करेंगे। निनादय नवीनामये वाणी वीणां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां, मृदुंगाय गीतिं ललितनीतिलीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां, मधुर मंजरी पिंजरी भूत मालाः, वसंते लसन्तीह सरसाः रसालाः, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां, वहति मंद मंदं सनीरे समीरे, कालिंदात्मजाया सस्वानीरतीरे, नतां पंक्तिम् आलोक्य मधुमाधवीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां, ललित पल्लवे पादुपे पुष्प पुंजे, मलय मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे, स्वनंतिं ततिं प्रेक्ष्य मलिनामयलिनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं, चलेदुच्छलेत् कान्तसलिलं सलिलं, त्वाकर्ण्यवीणामदीनां नदीनां, त्वाकर्ण्यनदीनां सुमं वीणामदीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणां। प्रथम पद्यांश में माता वाणी यानी सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माता वाणी यानी सरस्वती, आप नवीना नवीन न्यू टाइप से, नवीना नवीन वीणाम वीणा का निनादय वादन कर दो। तो हे माँ सरस्वती, आप जो है नवीना नवीन वीणाम वीणा का और निनादय वादन कर दो, प्ले कर दो। और ये वीणा आपकी कैसी हो? ललित सुंदर नीति लीनाम, सुंदर नीति नीतियों से लीनाम पूर्ण हो। आपकी ये जो वीणा है, इसका जो वादन है, इसके अंदर ललित सुंदर नीतियों से युक्त हो। ज्ञान व्यवहार के दृष्टिकोण से नीतियों की इसमें क्या है? विशेषता हो। ललित सुंदर नीतियों से पूर्ण और मृदु मधुर गीतिम, गीत का गाय आप हे माता गायन कर दीजिए। हे माता वाणी सरस्वती, आप नवीना नवीन वीणाम वीणा का निनादय वादन कर दीजिए, जो ललित सुंदर
नीति नीतियों से लीनाम पूर्ण हो और मृदु मधुर और गीतिम उस गीत का आप गायन कर दीजिए। आगे फिर एक दृश्य दिया गया है, वह दृश्य देते हुए कि कहता है कवि है कि माता, इस समय जब इतना सुहाना यह समा है, प्रकृति के समस्त उपादान इतने मोहक हैं, तो फिर आप क्यों अपने आप को रोके हैं? आप भी सुंदर नीतियों का गीत गा दीजिए। तो वह प्रकृति के कौन से उपादान है? देखिए कि यह इस वसंते वसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूत, पिंजरी पीले रंग की, मधुर मंजरियों से युक्त, पिंजरी पीले रंग की, मधुर मंजरी मंजरियों से युक्त। अब मंजरी क्या है? आम के वृक्ष पर आम लगने से पहले जो छोटे छोटे फूल कोंपल आती हैं उनका कलर पीला होता है और उन्हें ही मंजरी कहा गया। यह इस वसंते वसंत ऋतु में पिंजरी पीले पीली और मधुर मंजरियों से युक्त सरसाह सरस रसालाह आम के वृक्षों की माला पंक्तियां जो हैं लसंती है, अब सुंदर जो है शोभायमान हो रही है। यह इस वसंत ऋतु में पीली पिंजरी पीली मधुर मंजरियों से युक्त सरस रसाला आम के वृक्षों की जो माला पंक्तियां हैं वह लसंती सुशोभित हो रही हैं। यह देखिए, यह रसाला आम का वृक्ष है और इसकी विशेषता क्या है? सरसा सरस है ये, और इस पर क्या आई है? मंजरी, छोटे छोटे फूल, और वो कैसे हैं? पिंजरी पीले और मधुर मंजरी पिंजरी। तो यह आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। एक दृश्य इसमें यह बताया है, और जो दूसरा दृश्य है वो देखिए, इसमें कहा है कि ललित सुंदर या मनोहर कोकिला कोयलों का काकली नाम कूक वाला, सुंदर कोयलों का कूक वाला कलापा जो समूह है, ललित मनमोहक कोयलों की कूक वाला जो कलापाह समूह है वह लसंती है, वह क्या है? सुशोभित हो रहा है। और इन चीजों को, इन दो दृश्यों को देख करके हे माता आप निनादय नवीन वीणा का वादन कर दीजिए। दूसरा दृश्य कौन सा हो गया? ये कोकिला और कलापाह समूह। तो दो दृश्य पहले में बताए हैं। पहला कि रसाला, ये वृक्ष हैं आम के वृक्ष जिन पर पिंजरी पीले वर्ण की मधुर मंजरियां आई हुई हैं, और दूसरे में क्या कहा कि जो ललित सुंदर कोकिला कोयलों के और काकली नाम कूक वाले जो कलापाह समूह हैं उन्हें देख करके हे माता आप क्या कर दीजिए? नवीन वीणा का वादन कर दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको गृह कार्य में संकेत लिखेंगे निनादय और काकली नाम। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित गीति संग्रह काकली पर आधारित भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से लिया गया। प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक, उसका भी तो नाम देना पड़ेगा आपको। यह रहा नाम कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः, ठीक है, ये नाम आप यहां से अच्छी प्रकार से देख लें। यहां पर दिया नहीं गया है। प्रस्तुत पद्यांश संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री द्वारा रचित गीति संग्रह काकली नामक ग्रंथ से अवतरित है, और यह हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग प्रथम के भारतीय वसंत गीति नामक पाठ से अवतरित है। और इसमें जो आप व्याख्या लिखेंगे वह इस तरह से आपने याद कर ही ली कि हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत का गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली तथा सरस आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। लसंती है, इसमें 2 बार आया है। देखिए, एक बार यहाँ लसंती है, इसके साथ करेंगे कि ये जो सरस आम के वृक्षों की माला पंक्तियां हैं वो लसंती सुशोभित हो रही हैं, और दूसरा यहाँ पर लसंती है सुशोभित होना। आपको अंडरस्टैंडिंग करना है सिर्फ कि
मनमोहक कोयलों के कूक वाले जो समूह हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो लसंती यानी सुंदर लग रहे हैं ना। तो यह दोनों आपके जो उदाहरण हैं उनमें यह लसंती यूज होगा। तो सुंदर लग रहे हैं, हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा को बजाओ। भावार्थ में लिख देंगे आप कि माता सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वह नवीन वीणा का वादन करे, जिससे वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता में और भी अधिक वृद्धि हो, वह सबके मन को आकर्षित करे। क्यों प्रार्थना कर रहे हैं माता सरस्वती से कि वसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता आपकी वीणा वादन से तो बढ़ेगी ही, साथ में जब इतने और मनमोहक दृश्य हैं तो क्यों न हे माता आप नवीन वीणा का वादन कर दीजिए। आगे जो हमारे दूसरा, तीसरा और चौथा जो पैराग्राफ है वो दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आपसे प्रार्थना है कि गुरुजी आरपी शोराण यह यूट्यूब पर आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और जो ऊपर बेल का आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हमारी सारी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में आती रहें। और यह गृह कार्य साथ साथ में आप अवश्य करें। धन्यवाद।